नेताओं से कुछ भगत जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और भजन लाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता है, मूर्खातिराज। और राजस्थान में बीजेपी को स्थापित किया और मोदी की सरकार जिन्होंने बनाई, आज वो साधु संत गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिला पा रहा है। आज उनसे गायों की गोचर के लिए दी हुई जमीनें छीनी जा रही है। और तो और भैरवनाथ धाम का इतिहास नरेना के बारे में लोग काफी जानता था और ये भी पता था कि नरेना के पास भैरवनाथ धाम है। लेकिन भाइयों, जब मैं आया था और आने के बाद जब भैरवनाथ धाम ऊपर गया दर्शन किए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर धार्मिक आस्था के साथ बड़े पर्यटन का केंद्र कोई बन सकता है तो भैरवनाथ धाम बड़े पर्यटन का केंद्र बन सकता है। और भैरवनाथ को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम राजस्थान के जवानों की, किसानों की फौज और दादूपंथी हमारे जितने भी भाई है, दादू दयाल जी को मानने वाले उनके भक्तों के साथ साथ तमाम राजस्थान की 36 कौम इस भैरवनाथ धाम के अंदर साधु संतों ने जो आंदोलन किया है, इस गौ माता की जो जमीन थी, किस तरह कोडियों के भाव, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उसके 3-4 साथियों की जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए जमीन आवंटित कर दी, फर्जी तरीके से आवंटित कर दी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, जल्दी से इस आवंटित को निरस्त करें, नहीं तो ऐसा नहीं हो भजन लाल जी कि भैरवनाथ के चक्कर में आपकी छुट्टी तो होने वाली है, आज रात में सुबह छुट्टी हो जाए, इस बात को आज मैं भाषण नहीं दिया, ऐसा नहीं भाषण दिया, जीवन दिया, चल दिया। आज भजन लाल जी आपको सोने देंगे आराम से, आपकी पूरी सरकार को, राजस्थान की पूरी पुलिस को अभी वहां करने जब भाषण समाप्त हो जाएंगे, महाराज से परमिशन लेके कूच करेंगे राजधानी की तरफ, तो राजस्थान की राजधानी को घेरेंगे। और लोकतांत्रिक तरीके से मैं तमाम राजस्थान के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूं, जब हम कूच के लिए निकले अपने अपने गांव से पूरे राजस्थान के जिनके नजदीकी हाईवे सड़क जहां भी पड़ती है तो अपने आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजन लाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। अब हम भजन लाल से सेटिंग करेंगे चलने वाले नहीं है। हम कोई शेखावटी को कांग्रेस के नेता नहीं जो रात को जाकर मिले दिन में पड़कर भोपाल करें। सीधी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, या तो मूर्खाधिराज समझ जाएंगे और इन साधु संतों की मान लेंगे, क्योंकि साधु से जो भी टकराया उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मैंने बड़े बड़े नेताओं को साधुओं का मुंह पड़े हुए देखा है। और ये सीधा सीधा जिस तरह वो शिखर अग्रवाल जिसके चरित्र को लेकर पूरी दुनिया जानती है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को जो भजन लाल को चलाता था, शिखर, उसकी पूरी टीम, तमाम वो अधिकारी राजस्थान के अंदर, तमाम मंत्री जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, ये भजन सरकार है। और ये मूर्खों की जो कैबिनेट है इनके मूर्खाधिराज और मूर्ख तो समझ नहीं पा रहे कि लाख की संख्या जब चलेगी राजधानी की ओर तो मूर्खों तुम कहां छुप जाओगे राजधानी में, ये भी तुम्हें सोच नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी, कांग्रेस को तो वोट नहीं है ना। अगर यहाँ वोट होता अशोक गहलोत पायलट सारे आ जाते आपके। जहां वोट की जरूरत हो कांग्रेस आ जाएगी, जहां पर्दा डालना है बीजेपी के पापों पे, कांग्रेस के पापों पे पर्दा डालना है, वसुंधरा, भजन लाल, दूसरे लोग भाइयों जो हाहाकार मचा इस प्रदेश के अंदर, कौन रखवाली करेगा बताओ मुझे। पहले कांग्रेस ने पेपर लीक किए राजस्थान में, और जब कांग्रेस लीक करते करते थक गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे नीट के पेपर आउट हो गए और हमारे बच्चों ने सुसाइड किए।
सीनियर का जो एग्जाम करा रहे सीबीएसई का, एआई से कॉपी खिंचवाएंगे, उसके अंदर कितने बच्चों ने सुसाइड किया, किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में प्रदेश जा रहा है, आखिर कौन चिंता करेगा इस प्रदेश की? खुद के घर की तो चिंता सब करते हैं, अपनी टिकट की चिंता करते हैं, पैसा खाने के बाद 5 साल उस पैसे को बचाना, विदेशों में यात्राएं, होटलें, फार्म हाउस, और उसके बाद 4 महीने पहले आके कि भाषण बड़े बड़े, विधानसभा में आरोप लगाना और रात को उनके कदमों में जाके पड़ जाना। ये धंधा चला है राजस्थान के अंदर, और इसीलिए राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई। और जब तीसरी ताकत खड़ी हुई, उस ताकत से घबरा के अशोक गहलोत और सचिन पायलट और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने 7 उपचुनाव में 7 टिकट भजनलाल के घर जाके दे दिए। आप बांट दो जो बांटना है, हमें तो वैसे भी इज्जत नहीं, जमान जब्त हुई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो 3-4 की जमान जब्त हुई थी, तो पता है सारी बातों का, यह कब लगेगा पता है? भाइयों, अब की बार हमने कांग्रेस से अलायंस किया। मैंने कई बार कहा कांग्रेस का वोट मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस के एक भी एमपी ने नहीं कहा कि आरएलपी का वोट हमें मिला और हम जीते। और तो सीकर के कॉमरेड अमराराम जी ने नहीं कहा 1.5 लाख आरएलपी के वोट लेके जीते, जिनका बुढ़ापा सुधर गया एमपी बनकर। बोला क्या उन्होंने? कभी नहीं बोले। देखिए नौजवानों, कई तरह की बात आएगी, कई तरह के लोग प्रलोभन दिए जाएंगे। एसआई भर्ती का उदाहरण देख लो। 2 लोग बड़ी बड़ी डींगे आ गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डबल बेंच के समय बच्चों से बोले जाओ हनुमान के पास, हमारा क्या लेना देना। और हनुमान बेनीवाल पे तेजा जी की कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी एसआई भर्ती को रद्द करा के 600 लुटेरों को घर भिजवा दिया। मेरी एक आदत है, जिसके पीछे पड़ता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ। इतने नेताओं को ठीक किया मैंने, मेरे खुद के पास सूची नहीं है। सीट में कई लोग कह रहे हैं हमारे खिलते की सीट आ गई, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन सा मैं वो सीएम बनता था, खिलते की सीट जीत गया, ये तो 1 सीट हो जाती। अच्छा रहा, कम से कम आपको एहसास हुआ। नागौर खिलते के लोगों को भी एहसास हुआ। गलतफहमी में घूम रहे थे हम, नागौर के लोग ये करते वो करते थे, दाग की 3 बात 1 लाख वोट होते हुए कैसे भैंस वाले को जीता दिया मेरे सामने। कितनी बड़ी बेइज्जती कराई बताओ मुझे। कैसे देसी वेद तो कहीं मिल जाएंगे, हनुमान बेनीवाल मिलेगा क्या हमेशा आप लोगों को? इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, मैंने तुम्हारा सम्मान प्रदेश के अंदर नहीं, इस देश के अंदर बढ़ाया। जब मैं गया था 19 के अंदर, तब दिल्ली में लोग कहते थे कि राजस्थान के लोग कुछ नहीं कर सकते, ये 3 टाइम खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ये राजस्थान ने किया है। यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा के नेता कहते थे एक दूसरे की बात जरूर चुगली इधर की उधर करनी, ये नेताओं का धंधा। चप्पल उठा लेते हैं, किसी को खाना दे देते हैं, ये राजस्थान के नेता। मैंने कहा मैं उनमें से नहीं हूँ। और 19 से जब 26 आया, तब देश में बात चली। जब देश का किसान मोदी की तरफ देख रहा था, कितने किसान के बेटे थे, मेरे समाज के कितने मंत्री थे, उन किसानों की मदद करने कोई नहीं आया। जब किसानों ने पुकारा, तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल मोदी की सत्ता को ठोकर मारकर भाइयों के साथ आया और राजस्थान को रैली करी। और तमाम जगह आपने देखा होगा झंडे के साथ लोकसभा कोई सी भी रैली अग्निवीर को समाप्त कराएंगे, मेरे भाइयों का सेना का सम्मान लुटाएंगे। देश के अंदर सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पैरामिलिट्री के पुलिस के साथ देने वाले बच्चों की कोई अगर साजिश की सही का दर्जा देने की बात करता, नागौर का सांसद पैरामिलिट्री की पीड़ा समझता। जब देश की पहलवान बेटी न्याय के लिए भटक रही थी, उन्हें न्याय दिलाने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस, बीजेपी के हमारे समाज के नेता नहीं गए। अगर पहला व्यक्ति गया, तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल गया, तो बाहुबली के छक्के छुड़ा दिए और चुनाव से